नमस्कार बच्चों, मैं राहुल दुआंगन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर, जिसमें हम माध्यमिक शिक्षा मंडल के क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते जा रहे हैं। उसी सीरीज पर आज ये हमारा 7वां चैप्टर है, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारा 7वां चैप्टर है ग्राफ। कौन सा है? ग्राफ। तो इस ग्राफ से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसको हम इस वीडियो पर कवर करने वाले हैं। बेसिकली चैप्टर नंबर 7 से 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, जो चैप्टर नंबर 6 के साथ और वाले ऑप्शन पे आता है ना। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे ग्राफ के क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। ये देखो, ये 2020 और 22 तीनों सेट ABC पर आया। मतलब ये कितने नंबर का क्वेश्चन होगा? 4 या तो 5 या तो 6, और ये 4 नंबर के क्वेश्चन थे, है ना। तो चलिए टेबल दिया है किसके अ पर्सन फिल 5 लीटर पेट्रोल इन हिज व्हीकल, द अमाउंट ऑफ पेट्रोल लेफ्ट एंड द नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो इस टेबल पर डेज और रिमेनिंग पेट्रोल के बीच एक डेटा हमको दिया गया है। उन डेटा को लेकर हमको क्या खींचना है? एक ग्राफ खींचना है। चलिए तो ग्राफ खींचते हैं, है ना। चलिए अब ग्राफ खींचते हैं। तो ये रहा हमारा ग्राफ। तो चौथे दिन पे कितना बचा है भाई? तो चौथा दिन है। पहले दिन में 4 लीटर पेट्रोल बचा। कितना? 4 लीटर। तो ये रहा हमारा पहला दिन। डे 1 पे कितना? 4 लीटर पेट्रोल बचा, है ना। ये आ गया हमारा 4। डे 2 पे 3 लीटर बचा। दिखा दूं? देखो, डे 2 पे 3 लीटर, डे 3 पे 2 लीटर, डे 4 पर 1 लीटर और डे 5 पर 0। चलो तो ये डे 2 पर कितना हो जाएगा? डे 2 पर 3 लीटर पेट्रोल, ये रहा भाई। डे 3 पर 2 लीटर पेट्रोल, डे 4 पर 1 लीटर पेट्रोल और डे 5 पर 0 लीटर पेट्रोल। तो ये सीधा एक ग्राफ खींचा गया यहां से, ऐसा सीधा एकदम, है ना। ये ऐसा। अब मेरे पास इसके रूलर नहीं है, तो आपके पास होगा तो रूलर से अगर आप खींचेंगे तो एकदम सीधा आपको लाइन मिलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से, मूलधन 300 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1, 2, 3, 4 और 5 साल, कितने 5 साल पे कितना साधारण ब्याज मिल रहा है? तो वर्ष और सिंपल इंटरेस्ट के बीच हमको क्या खींचना है? ग्राफ खींचना है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 300 रुपीज एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ईयर्स आर सो इन द फॉलोइंग टेबल। मतलब टेबल दिया गया है कि इसके बीच टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच। तो हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देख लेते हैं, जब टाइम 0 था तो सिंपल इंटरेस्ट भी 0 था, है ना। जब क्या था? टाइम 0 था तो सिंपल इंटरेस्ट भी 0 था। जब 1 साल हुआ तो 15, 2 साल में 30, 3 साल में 45, 4 साल में। तो ऐसा करके एक टेबल हम बनाने वाले हैं। सॉरी, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। साधारण ब्याज यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ना होकर ये आएगा हमारा, सबसे पहला आएगा, ये आएगा 0। तो ये होगा 15, 30, 45, 60, 75, 90, ऐसा करके एक ग्राफ है ना। तो चलो फर्स्ट ईयर पे, अच्छा जब 0 था, 0 में 0 बना, मतलब ये वाला पॉइंट है हमारा, ओरिजिन वाला पॉइंट आ गया है ना। उसके बाद जब पहला साल, तो पहला साल में हमको 15 रुपीज का क्या मिला है भैया? ब्याज मिला है। दूसरे ईयर पे 30 रुपीज का हमको ब्याज मिला। थर्ड ईयर पे 45 रुपीज का, कितना? 45 रुपीज का। फोर्थ ईयर पे 60 रुपीज का हमको क्या मिला? इंटरेस्ट मिला है। और फिफ्थ ईयर पे 75 रुपीज का मिला है। कितना? 75 रुपीज का। और दिया का डेटा देख लेते हैं जरा। देखो फिफ्थ ईयर पे 75 और नहीं दिया ना। तो इन सभी को लेकर एक हमको क्या खींचना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? ग्राफ। तो जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे
सीधा एक लाइन पे बनेगा, ऐसे सीधा एक लाइन बनेगा, एकदम सीधा ऐसा करके ग्राफ बनेगा, है ना। तो ऐसा बनेगा और यहाँ पे ऊपर राइट हैंड साइड पे यहाँ पे हमको स्केल लिखना है। स्केल, स्केल मतलब पैमाना। क्या लिखना पड़ेगा? पैमाना। इस पैमाना पे हम बताएंगे कि एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं भाई? 1 ईयर। एंड वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 रुपीज। ये हम लेकर चल रहे हैं। तो ये स्केल पैमाना सभी ग्राफ पे हमको लिखना पड़ता है ना। चलिए सेम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? x के विभिन्न मानों के लिए x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए और x एंड x स्क्वायर के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है। फॉर द डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ x फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर एंड ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन x एंड x स्क्वायर। मतलब x है एंड उसी x का स्क्वायर दोनों फाइंड आउट करना है ना, और दोनों का क्या करना है? ग्राफ खींचना है। और क्वेश्चन पे ये भी दे दिया है कि x का मान कहां से कहां तक होगा? 4 से -4 से, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, क्या आएगा यहाँ पे? -4। यहाँ पे आएगा हमारा -4 से +4 तक रहेगा, ठीक है ना। तो भाई देखो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या होगा। जब x का वैल्यू -4 तो x -4 का स्क्वायर 16, जब -3 तो 9, है ना, -2 तो 4। ऐसा करके सारे वैल्यू हमने एक टेबल पे ये बना लिए हैं। और अब हम x और x स्क्वायर के बीच एक ग्राफ खींचने जा रहे हैं, ठीक। चलो अब देखते हैं। जब x का वैल्यू -4 है, ये रहा भाई x का वैल्यू -4, तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है? 16। तो इसी पे आ गया ये हमारा 16, है कि नहीं। जब x का वैल्यू -3 है, ये वाला -3 वाला सेक्शन हुआ ना, ये देखो ये वाला -3 वाला सेक्शन हुआ, ये -3 वाला सेक्शन हुआ, ये देखो। अब हमको क्या लेना है? जब -3 तो क्या हो जाएगा? 9। क्या होगा? 9। ये आ गया भाई। जब 2 होता है तो क्या होगा? 4 होगा। जब 1 होगा तो क्या होगा? 1 होगा तो ये 1 ही होगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर से जब +1 होगा तो 1, जब +2 होगा तो क्या आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4। जब +3 होगा तो क्या आएगा? 9। क्या आ जाएगा? 9। जब +4 होगा तो क्या होगा? 16। भाई सारे डेटा को लेकर हम पॉइंट तो ढूंढ लिए, अब क्या करना है? बस इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो ये सीधा यहाँ पे आ जाएगा, कर्वी शेप पे बनेगा, ये कर्वी शेप पे ड्रॉ होगा ऐसा। ये 1 पे आया और फिर 0 है तो 0, फिर ऊपर गया, फिर ये सारे पॉइंट्स को हमको एक लाइन से ज्वाइन कर देना है बस। और ऊपर पे क्या लिखना है हमको? इधर ऊपर पे क्या लिख देना है? यहाँ पे लिख देना है हमको पैमाना, SCALE, स्केल हमको यहाँ पे लिखना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था कि स्केल कैसे लिखना है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बताना है बस, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक वर्ग की एक भुजा की माप और उसके परिमापों को सारणी में प्रदर्शित किया गया है। तो क्या बताना है? उसके सारणी को आलेख खींचना है। मतलब एक टेबल है, टेबल पे एक स्क्वायर है और स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है। तो स्क्वायर के साइड और पेरीमीटर के बीच हमको क्या निकालना है? एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अगर साइड इज 0 देन द पेरीमीटर इज आल्सो 0, and when side is 1 then the perimeter is 4, when the side is 2 then the perimeter is 8, when the side is 3 then the perimeter is 12। अब साइमल्टेनियसली ऐसा करके एक टेबल बना हुआ है और इस टेबल से डेटा लेकर हमको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए, तो जब पेरीमीटर 0 था, क्या था? 0, तो ओरिजिन वाला पॉइंट आ जाएगा क्या? सब चीज 0। जब 1 था तो क्या आ रहा है हमारे पास? 4। कितना आ रहा है? 4। जब 2 था तो कितना आ रहा है? हमको आ रहा है 8। 3 पे 12, 4 पे 16, 5 पे 20 एंड 6 पे 24, 7 पे 28। बस अब सारे पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से, आपके पास रूलर रहेगा उससे ज्वाइन कर देना। ये हो गया हमारा ग्राफ। बहुत इजी है खींचने में। और ऊपर पे क्या लिख देना है हमको? ऊपर यहाँ पे ऊपर पे हमको पैमाना लिखना है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। तो इसमें क्या लिखना है? पैमाना में क्या लिखेंगे? एक्स अक्ष में
एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर, एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा भाई? 1 सेंटीमीटर साइड में, है ना। और वाई अक्ष पे, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का पेरीमीटर। क्लियर? 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर का पेरीमीटर आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं हमारे सीरीज को, क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है, और देखिए ये सारे क्वेश्चन हर ईयर आए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 20 और 22 पे आया था ना, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया 20 और 22 के, है ना। क्वेश्चन नंबर देखो सेकेंड 18 पे आया है, देखो 18 और 22 पे आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड 2019 पे आया है, कौन से? 2019 पे। क्वेश्चन नंबर 4 2017 और 23 पे आया हुआ है, देखिए। और क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई में परिवर्तन करते हुए क्षेत्रफल को नीचे सारणी में दर्शाया गया है। इसकी सहायता से एक आलेख खींचना है, ग्राफ खींचना है। एरिया ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइड ऑफ स्क्वायर इज गिवन बिलो, ड्रॉ अ ग्राफ। मतलब हमको स्क्वायर का साइड दे दिया है और उसके अकॉर्डिंग स्क्वायर का एरिया चेंज हो जाएगा। अगर 1 है तो 1 रहेगा एरिया, अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, है ना। अगर साइड ऑफ स्क्वायर इज 3 देन then the area of square is 9. If the side of the square is 4 then the area of square is 16, है ना। ऐसा करके एक सीरीज बनेगा। तो ये आप बनाइएगा, ये आप सभी के लिए होमवर्क है। और कमेंट करके बताइए अगर आपको थोड़ा भी डाउट हुआ हो या समझ नहीं आया होगा। चलिए, ये थे ऐसे क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 7 से आपके बोर्ड पेपर 2024 पर आ सकता है ना। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, एक बार समझ नहीं आता है तो दूसरे बार देखिए और इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा, है ना। बना के देखिएगा, अगर डाउट होता है तो कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से एक वीडियो बनाकर डाल देंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोस्ट वैल्यू ऑफ कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर चैप्टर नंबर 8 के साथ। सिया बाय।